जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टालो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द स्टार का। एक्वेरियस का कार्ड है, ये विश कार्ड होता है। तो सच्चे दिल से दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे दिल की ख्वाहिश है जो ये चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द पूरी हो जाए। या आपको हमेशा के लिए पाने को लेके भी कोई बात हो सकती है, या फिर ऐसी कोई बात जो इनके दिल के बहुत करीब है। ये बस उस चीज को पाने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है फाइव ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हर कोई जैसे अपनी अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। रास्ता तो आसान नहीं है, लेकिन जैसे अपने गोल को अचीव करना, ये आग के साथ खेलने जैसा ही है। यहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है। तो ये पर्सन भी जिंदगी में कोई रिस्क लेके अपनी मंजिल को पाने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है अगेन एट ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारे जिंदगी के कलर हैं जो इनको महसूस हो रहे हैं, मतलब कई सारी ताजा यादें इनके दिलो दिमाग में ताजा हो रही है। जिन बातों को लेके ये सोच विचार कर रहे हैं कि हाँ, मुझे जिंदगी में ये भी मिला, वो भी मिला। बैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को। तो किस हद तक पैशनेटली इस पर्सन ने अपनी ख्वाहिशें पूरी की है, या फिर जिंदगी में क्या क्या गोल हासिल किए हैं, ये उन गोल के बारे में भी सोच रहे हैं। जहाँ पे पिंक कलर ज्यादा है, मतलब प्यार को भी इन्होंने जिंदगी में पा लिया है और हमेशा के लिए इस प्यार को अपनी लाइफ में लाना भी चाहते हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफी ज्यादा आज का दिन बिजी रहने वाला है। काम का कुछ प्रेशर इनके दिलो दिमाग पे छाया है। हो सकता है काम की वजह से आज दिन भर में आपसे बातचीत ना कर पाए, इसलिए शायद सुबह सुबह आपसे बात करने के बारे में भी सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन दिन का कुछ बिजी सा जो शेड्यूल है वो उनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि आज ये भी काम पूरा करना है, इसके बाद वो भी काम पूरा करना है। ऐसी कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट है जो पूरी करने के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक ही वक्त पे ये किताब भी पढ़ रही है, हाथ में बल्ब लेके भी चल रही है, ऊपर से एक छोटी सी लकड़ी के ऊपर भी चल के आगे बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं मल्टीटास्किंग चल रहा है। तो वैसे ही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आज का जो दिन है वो काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है। क्या क्या काम पूरे करने हैं, इस काम को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, उस काम को भी पूरा करना है। ऊपर से इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए आगे बढ़ना, मतलब इस पतली सी रास्ते पे चल के आगे जाने जैसा है। तो इनके लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन उस स्ट्रगल से इन्होंने शायद आपको अनजान रखा है। फिर है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे तो काफी ज्यादा उदास है, क्योंकि रोमांटिकली आपसे कनेक्ट होने की चाहत होने के बावजूद भी, जैसा कि हमने देखा, कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं, जिस वजह से रोमांटिक मूड तो नहीं है, बल्कि थोड़ा सा सैडनेस में ही ये फील कर रहे हैं कि और ज्यादा कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये अकेले ही है और इस बर्ड से बात करने की कोशिश कर रही है। इसके हाथ में जो बर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। तो शायद आपको मैसेज आ सकता है, कॉल करके बातचीत करने के लिए भी शायद इनके पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन हाय हेलो भी कह सकते हैं। या फिर इनकी तरफ से अगर इनको कम्युनिकेट करने का मन हो तो अपनी तरफ से दिल की कोई बात भी शेयर कर सकते हैं।
ये पर्सन अकेलेपन की ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं और कहीं न कहीं 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में डूबना चाहते हैं। मतलब लाइफ में सेटल होने के लिए सही समय आ गया है, ऐसा सोच-विचार तो उनके मन में चल रहा है। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट से ये गुज़र रहे हैं, यहाँ पे कई सारे कौवे हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब रात को भी इन्होंने ठीक से नींद नहीं ली है। ज़िंदगी के स्ट्रगल को लेके काफ़ी सोच-विचार चल रहा था और कुछ न कुछ रास्ता ढूँढने के लिए मे बी ये काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग में डूबे हुए थे। ऐसे में रात को नींद ठीक से नहीं हुई है। ऊपर से आज का दिन उनका काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो रही होगी उनके दिल की। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइज़ली। अपने आप को समझा रहे हैं कि हड़बड़ाहट में कोई गलत फैसला नहीं लेना है। अच्छे से सोच समझ के सही समय पे सही फैसला लेना है। तो फिलहाल अपने दिल की बजाय दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। कहीं न कहीं ज़िंदगी के स्ट्रगल को लेके वो यही सोचते हैं कि ज़रूर इनकी तरफ से कहीं न कहीं कुछ गलत कर्म हुए होंगे, जिसकी सज़ा इनको भुगतनी पड़ रही है और वो स्ट्रगल्स अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो कुछ कर्मा क्लियर करने के बारे में भी अपने आप को समझा रहे हैं कि जब तक ये पेंडिंग कर्मा क्लियर नहीं होंगे, तब तक आगे का रास्ता भी क्लियर नहीं होगा। तो इससे डील करना ही पड़ेगा, इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। न्यू बिगिनिंग, let go of the old, welcome the new, which will take its own time to come and is possibly on its way। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि दिल में वो ख्याल आता है कि बस मुझे नई शुरुआत करनी है और हो गई ज़िंदगी में नई शुरुआत, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक टाइम भी ज़रूरी होता है और डिवाइन टाइमिंग तो हर किसी की लाइफ में मैटर करता ही है। तो ये अपने आप को भी वही समझा रहे हैं कि मुझे लाख गुना आगे बढ़ना है और ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है, लेकिन समय को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो फिलहाल वक़्त की अहमियत समझ में ले रहे हैं। बिलीव, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टी विल गो, एक्ट नाउ। जैसे कि स्टार के विश कार्ड में भी हमने देखा है, दुआएँ, प्रार्थनाएँ, मैनिफेस्टेशन चल रही हैं। तो इनको पूरा यकीन है कि सच्चे दिल से ये जो भी माँग रहे हैं, भगवान उनकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे और उनकी वो ख्वाहिशें भी पूरी करेंगे, जो ख्वाहिशें पूरी करने का इनको इंतज़ार है। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक इट राइट चॉइस। तो सही फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ ये अपने आप को समझा रहे हैं कि काम का कितना भी प्रेशर मेरे ऊपर क्यों ना हो, मुझे सबके साथ अच्छे से ही पेश आना है, किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं होना है या फिर अपने, आप कह सकते हैं, गुस्से को शो नहीं करना है। तो कहीं न कहीं अपने आप को समझा रहे हैं कि सबसे अच्छा बिहेव इसलिए भी करना है क्योंकि ये अपने कर्मा में भी काउंट होता है। चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड फॉर यू। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जो हमने अगर जॉब कोई हाथ में लिया है, जिसकी सैलरी हमें मिलती है, वो तो काम पूरा करना ही पड़ेगा। हमें स्ट्रेस है या फिर हमारा मूड ठीक नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, इसको हम आगे करके उन कामों से बच नहीं सकते। अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी ही पड़ेगी। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। ये कुछ भी गलत नहीं कहना चाहते और इसीलिए शायद थोड़ा-सा सुबह-सुबह के वक़्त खामोश बैठे हैं, क्योंकि इनका आज काम से भरा हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है और इसीलिए आपसे बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि इनको पता है इनकी लाइफ है, इनके कुछ काम हैं जो इनको किसी भी हालत में पूरे करने हैं। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, टू टेस्ट द डिविनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोइज्म एंड सेल्फ सेंटर्डनेस एंड टेस्ट द डिवाइन, वी ऑल बट आर बट वन क्रिएशन। तो यहाँ पे लेट गो की बातें आ रही हैं, जो दिमाग में बातें चल रही हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों। अगर सेंटर स्टेज पे हम खुद को रख के प्रॉब्लम के बारे में सोचे तो ऐसा लगता है कि हम प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स तो दिन भर में आते ही रहते हैं और दुनिया भर के आप में आपको ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जिसने कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। तो फिलहाल इनकी ज़िंदगी में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये अपने आप को भी समझा रहे हैं कि इनको लेट गो करना आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आज ये प्रॉब्लम आया था, अब ये कुछ दिनों में या फिर थोड़े वक़्त में ये डिसॉल्व हो जाएगा। ये तो लाइफ में चलता ही रहता है, प्रॉब्लम आते हैं, हम सॉल्व करते हैं, फिर नए प्रॉब्लम आते हैं, फिर खुशियाँ आती हैं, तो ये तो सर्कल चलता ही रहता है, हमें एक जगह पे रुकना नहीं है। एक्वायर ग्रैटिट्यूड फॉर लाइफ इटसेल्फ, तो कहीं न कहीं
ज़िंदगी ने अब तक इनको जो दिया है, ये उसके लिए अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे उल्टा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ज़िंदगी में भगवान ने मुझे ये सब दिया है। तो पहले ही जो स्टार का विश कार्ड हमें मिला है, ये शायद दुआ प्रार्थनाएँ में ये भी थैंक्स कहने की भी कोशिश कर रहे हैं भगवान को कि मैं ही आपकी ब्लेसिंग समझ नहीं पा रहा, मैं तो हमेशा कंप्लेंट कर रहा था या कर रही थी, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि ऐसी ही मुझ पे हमेशा बनी रहे। मेक क्लियर, काम थिंकिंग, योर गोल्स। तो अपने ज़िंदगी में गोल हासिल तो हर किसी को करने ही होते हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में कुछ गलत फैसला लेने से कई बार हम गोल से काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाते हैं और यहाँ पे ये अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम टू बी इन हार्मनी इन ऑल एनवायरनमेंट्स। तो माहौल चाहे कैसा भी हो, हमें अपने आप को शांत रखना आना चाहिए और साथ ही साथ सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट होना भी इंसान को ज़रूरी है, ना कि रिजिड होके कि मैं इसमें एडजस्ट नहीं कर सकता। तो कई बार हमें अपनी मर्ज़ी के खिलाफ जाके भी दिन भर में आप कह सकते हैं कुछ ऐसी डील करनी पड़ती है जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते। लेकिन अगर शांत होके हम सच्चे दिल से सरेंडर करते हुए उस बात को डील करें कि ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, जैसे काम का प्रेशर है तो ये करना ही पड़ेगा। अगर किसी और का काम भी आपको पूरा करने की ज़िम्मेदारी आ गई है अचानक से तो वो भी आपके जॉब का एक हिस्सा है, उससे भागना कोई ऐसा रास्ता नहीं होता। मेक जेंटलनेस अ हैबिट। अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे सबके साथ अच्छे से पेश आना है और मुझे अपने अंदर ये आदत डालनी है कि मेरा स्वभाव में ये बात होनी चाहिए कि मैं सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ या आती हूँ। बी अवेयर दैट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर जस्ट एज इम्पैक्टफुल एज योर एक्शंस। तो जैसा हम सोचते हैं और जैसे ख्याल हमारे माइंड में होते हैं, कहीं न कहीं हमारे एक्शन के मुताबिक वो बातें भी होती है। तो अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है, तो उसके एक्शन में भी कई बार नेगेटिविटी आ जाती है। तो अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे सोचना भी सही है और पॉजिटिव रह के ही आगे बढ़ने के बारे में कुछ प्लानिंग करनी है। सी योरसेल्फ एज़ यू वुड सी अ फ्रेंड, बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट। अपने आप को ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे इनका कोई फ्रेंड इनके सामने अपनी कोई प्रॉब्लम रख रहा है और ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम फ्रेंड के हर सुख-दुख में साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे भी अपने आप को अपने प्रॉब्लम से डिटैच करके सोचना चाहिए और जैसा भी रिज़ल्ट मिले उसको फेस करना चाहिए। बिगिन टू सी योरसेल्फ एज़ अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग एन अर्थली एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ज़िंदगी में बदलाव तो सबकी ज़िंदगी में आता ही है और बदलाव से हर किसी को गुज़रना ही पड़ता है। कई बार छोटे-छोटे बदलाव इतने ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलें लेके आते हैं कि उन बदलावों के लिए हम तैयार नहीं होते और यहाँ पे भी ये पर्सन कुछ ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, जो बदलाव उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का स्ट्रगल का एक हिस्सा है, जिसको उनको पूरा करना ही पड़ेगा, ये वो अपने आप को समझा रहे हैं। और फाइनल है यूज़ क्वान इक्वालिटी टू काम योर इमोशंस। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। कहीं न कहीं हैप्पीनेस के भी लम्हे ये याद कर रहे हैं और साथ ही साथ स्ट्रेसफुल मोमेंट भी याद कर रहे हैं और अपने आप को यही समझा रहे हैं कि सुख हो या दुख हो वो तो इमोशंस आते ही रहते हैं और हमें इमोशंस के मुताबिक ही हैप्पीनेस, सैडनेस ये सभी बातें फ़ील होती रहती है। तो अगर पॉज़िटिव बातों को सोच के ये अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो इनकी फीलिंग्स इमोशनली पॉजिटिव फील करेंगे और अगर सैडनेस फील करेंगे कि मेरा पर्सन मेरे साथ नहीं है, मुझे ही आज दिन भर में काम करना है, ये नहीं है, वो नहीं है, कंप्लेंट करते रहेंगे, तो वही इमोशंस सैडनेस में बदल जाएँगे। इसलिए अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाने की कोशिश चल रही है या फिर इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश में ये पर्सन सुबह-सुबह कुछ सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।